अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तस्हीलुल मसादिर का सबक, मुश्तक का बयान। मुश्तक वो है जो दूसरे लफ्ज़ से बना हो। इसमें मुश्तक की 6 किस्में हैं। यानी मुश्तक जो होता है ये दूसरे लफ्ज़ से बना होता है, ये असल नहीं होता है बल्कि असल कोई और चीज़ होती है और ये उससे निकला होता है, उससे बना होता है। जैसे कि दूध से खीर बनी तो खीर जो है ये मुश्तक है। ऐसे दूध से हमने दूसरी चीज़ें बनाई, हमने मलाई बनाई या जो भी बनाया, तो ये सब के सब मुश्तक हैं। अब बता रहे हैं इसमें मुश्तक की 6 किस्में हैं। यानी जो बना होता है उसकी 6 किस्में होती हैं। यानी क्या क्या बन सकता है, जैसे इसमें फ़ाइल बन सकता है, इसमें मफ़ऊल बन सकता है, इसमें तफ़ज़ील बन सकता है, इसमें ज़र्फ़ बन सकता है, इसमें आला बन सकता है, हासिल मस्दर बन सकता है। ऐसे ही दूध है, मिसाल के तौर पर दूध से खीर बन सकती है, दूध से जो है सिवई बन सकती है, दूध से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो वो सब के सब मुश्तक की किस्में हो गई। ऐसे यहाँ पर जो है मुश्तक की ये 6 किस्में बयान की हैं। फरमाया सबक नंबर 16, इसमें फ़ाइल का बयान। अब जो पहली चीज़ बनी थी यानी इसमें फ़ाइल, उसकी डेफिनेशन, उसकी तारीफ़ बयान करेंगे, उसके बनाने का कायदा बयान करेंगे और उसकी फिर गर्दान करेंगे। इसमें फ़ाइल की तारीफ़ क्या है बताते हैं। इसमें फ़ाइल वो इसमें है जो ऐसी ज़ात को बताए जिससे फ़िल ज़ाहिर हुआ हो। इसमें फ़ाइल वो इसमें है जो ऐसी ज़ात को बताए जिससे फ़िल ज़ाहिर हुआ हो, यानी इससे फ़िल जो है ज़ाहिर होता है। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें फ़ाइल की मिसाल मैं आपको दूं, जैसे मारने वाला। तो मारने वाला ये ऐसी ज़ात है जिससे फ़िल ज़ाहिर हुआ है, यानी मारना ज़ाहिर हुआ है। खाने वाला ये ऐसी ज़ात है, खाने वाला, कि उससे खाना खाना साबित हुआ है। पीने वाला ये ऐसी ज़ात है कि उससे पीना जो है ज़ाहिर हुआ है। अब इसमें फ़ाइल को बनाते कैसे हैं, तो बनाने का कायदा बयान करते हैं। फरमाते हैं अम्र के आखिर में ज़ेर देकर निदा बढ़ाकर इसमें फ़ाइल बनाते हैं। अम्र क्या था, परवर था, उसके नीचे अब ज़ेर दे दो, परवरी हो गया, निदा बढ़ा दो, परवरिंदा हो गया। जैसे परवर से परवरिंदा, तो परवर ये अम्र था, उसके आखिर में ज़ेर देकर ये थोड़ा सा निदा बढ़ा दिया तो क्या हो गया, परवरिंदा। यानी इसका मतलब हो गया पालने वाला। फ़ायदा, फ़ायदे में बताते हैं कि इसम के सिर्फ 2 सिगे आते हैं, वाहिद और जमा। यानी इसम के जो भी सिगे होंगे, चाहे इसमें तफ़ज़ील वगैरह हो, इसमें फ़ाइल वगैरह हो, इसमें मफ़ऊल हो, इसके सिर्फ 2 सिगे आएंगे, वाहिद और जमा। यहाँ पर गायब, हाजिर, मुतकल्लिम ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ 2 सिगे होंगे, वाहिद यानी मारने वाला, जमा मारने वाले, ऐसे करके। अब जमा कैसे बनाते हैं, ये तो ऊपर वाहिद बनाने का तरीक़ा बताया था। जमा बनाने का कायदा बताते हैं। जमा के लिए आखिर में अलिफ नून ज़्यादा करते हैं। जमा के लिए आखिर में अलिफ नून ज़्यादा करते हैं, और अगर आखिरी हर्फ हा हो तो उसे गाफ से बदल देते हैं। जैसे परवरिंदा से परवरिंदगान, तो पहले तो हम अलिफ नून लगा देंगे तो जमा बन जाएगा। कोई भी चीज़ हो, कोई भी इसमें फ़ाइल वाहिद हो, उसके आखिर में अलिफ नून लगाने से जमा बन जाएगा। लेकिन अगर इसमें फ़ाइल वाहिद के आखिर में हा आएगी तो उसे हम किससे बदल देंगे, गाफ से, और अब अलिफ नून लगाएंगे। तो जैसे परवरिंदा था, इसके आखिर में हा थी, परवरिंदा के आखिर में हा है, तो अब इसके आखिर में हमने क्या लगा दिया, गाफ लगा दिया, तो हो गया परवरिंदगान, यानी हा को हमने गाफ से बदल दिया। गर्दान इसमें फ़ाइल, गर्दान इसमें फ़ाइल, सिगा वाहिद, परवरिंदा पालने वाला, क्योंकि 2 सिगे आते थे सिर्फ, तो वाहिद परवरिंदा पालने वाला, जमा परवरिंदगान पालने वाले। इसमें फ़ाइल बनाने का क्या कायदा है, तो बताया था कि इसमें फ़ाइल बनाने का कायदा ये है कि अम्र के आखिर में ज़ेर देकर निदा बढ़ा देते हैं। अम्र के आखिर में ज़ेर देकर निदा बढ़ाने से इसमें फ़ाइल बन जाता है। जैसे बताई थी उसकी मिसाल परवरिंदा। ताब से इसमें फ़ाइल की गर्दान करो, तो ताब से इसमें फ़ाइल गर्दान क्या होगी, ताबिंदा ताबिंदगान, ताबिंदा ताबिंदगान। फ़रोश से इसमें फ़ाइल जमा का सिगा बताओ, तो आएगा फ़रोशिंदगान। क्या आएगा, फ़रोशिंदगान।
پالنے والا اس کی فارسی بناؤ تو ہو جائے گا پرورندہ پالنے والا، پرورندہ پالنے والا۔ پرورندگان اس کا ترجمہ کرو تو پرورندگان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پرورندگان کا ترجمہ ہوگا پالنے والے، کیونکہ جمع ہے، الف نون آ گیا، پرورندگان پالنے والے۔ خموش سے، اس میں فاعل کے صیغے بتاؤ، یعنی دونوں صیغے بتانے ہیں، خموشندہ خموشندگان، خموشندہ خموشندگان۔ جوئندگان کیا صیغہ ہے؟ تو جوئندگان یہ جمع کا صیغہ ہے، کیونکہ الف نون آ رہا ہے اور الف نون آئے گا تو جمع کا صیغہ ہوگا۔ آورندہ کا ترجمہ کرو تو آورندہ کا ترجمہ ہوگا لانے والا، آورندہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لانے والا۔ الحمدللہ عز و جل یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔